कुलदीप यूपीएससी ईपीएफओ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पुर्तगालियों के ऊपर 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। पुर्तगालियों के ऊपर एक छोटा सा वीडियो मैंने पहले भी बनाया है जिसमें लगभग सारी डिटेल को बड़े अच्छे से कवर किया है। उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। लिंक जो है मैं कमेंट में और जो है दे दूँगा और इसकी प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। तो इसमें हम सभी तरह के क्वेश्चन करेंगे, बेसिक लेवल से लेकर मॉडरेट लेवल से लेकर हार्ड लेवल तक, जो आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। ये जो दूसरे गवर्नर थे पुर्तगालियों के और बड़े अच्छे राजनीतिज्ञ और कमांडर थे, और इन्होंने जो है नेटिव किंग जो थे उनके साथ अच्छे संबंध बनाए थे। इसने अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीनकर और सती प्रथा पर रोक लगाकर जो है पुर्तगाली शक्ति को सुदृढ़ किया था। दूसरा क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली ने ब्लू वाटर पॉलिसी यानी शांत जल की नीति अपनाई थी? तो इसका सही उत्तर है पहले यानी अल्मेडा। जो पहले गवर्नर थे पुर्तगालियों के, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, इन्होंने ही ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी? इस पॉलिसी का उद्देश्य था, यानी अल्मेडा का जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व स्थापित करना और न कि भूमि पर किले बनाना। यानी जो पानी के जरिए, जो समुद्र के जरिए जो व्यापार हो रहा था उसके ऊपर पूरा नियंत्रण करना चाहते थे। इसी पॉलिसी को ब्लू वाटर पॉलिसी कहा गया और ये जो है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पहले गवर्नर ने अपनाई थी। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1503 कोच्चि में स्थापित की थी। ये एक तरह के किले भी होते थे। इसी के अंदर अपना ये सारा कारोबार करते थे और बाहर से इसको कवर भी रखते थे। तो पहली फैक्ट्री कहाँ? कोचीन में। पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री कोचीन में 1503 में स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3। मध्यकाल में भारत में सबसे पहले आने वाले और अंत में जाने वाले यूरोपीय कौन थे? तो ये थे पुर्तगाली। ये सबसे पहले भारत में 1498 में आए थे और सबसे अंत में गए थे 1961 में। गोवा में आज़ादी मिली थी ऑपरेशन विजय के द्वारा। तो सबसे ज़्यादा रहने वाले, सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले, सभी का आंसर क्या है? पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 5 है, पुर्तगालियों द्वारा हिंद महासागर में व्यापार नियंत्रण के लिए कौन सी व्यवस्था की गई थी? तो सही उत्तर है कार्टराज सिस्टम, कार्ट्रेज आर्मेडा काफिला सिस्टम। तो ये एक पास जारी करते थे जिसको कार्टराज कहा जाता था। जिसके पास ये पास होता था सिर्फ उसी को छोड़ते थे, बाकी के ऊपर ये अटैक कर देते थे। इनसे कोई भी जहाज उस समुद्र में सुरक्षित नहीं था। इसके बारे में डिटेल से आगे क्वेश्चन आएगा, उसमें पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, किस मुगल सम्राट ने 1632 में हुगली से पुर्तगालियों को खदेड़ दिया था? तो जो पश्चिम बंगाल हुगली जो पूर्व में है, उसमें एकमात्र बेस था इनका हुगली में। वहां से इनको किसने खदेड़ा था? शाहजहां ने खदेड़ा था। सही उत्तर शाहजहां है। तो शाहजहां ने खुद नहीं खदेड़ा था, वहां के एक नवाब नवाब थे कासिम खान। कासिम खान को उन्होंने आदेश दिया था कि इनको यहाँ से भगा दो, क्योंकि ये जो पुर्तगाली थे अनैतिक गतिविधियां करते थे, दास बनाते थे लोगों को, और साथ ही साथ इन्होंने मुमताज महल की 2 दासियों को भी बंदी बना लिया था। इससे क्रोधित होकर शाहजहां ने कासिम खान को इन्हें यहाँ से भगाने का आदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7। भारत में तंबाकू, जहाज निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत का श्रेय किसको दिया जाता है? पुर्तगालियों को दिया जाता है। तो पुर्तगालियों ने क्या क्या लेके आए थे ये मैंने डिटेल में वीडियो में बता रखा है, आप वीडियो देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 1556 में 1556 गोवा में पहली प्रिंटिंग प्रेस, तंबाकू, आलू, मक्का, ये फसलें जो है पुर्तगाली भारत में मुख्यतः लेकर आए थे। वास्को डी गामा भारत में कालीकट बंदरगाह पर किस वर्ष पहुंचा था? तो 1498। तो 20 मई 1498 को अब्दुल मजीद गुजराती पथ प्रदर्शक था, जिसकी सहायता से वास्को डी गामा भारत में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, किस यूरोपीय शक्ति ने बम्बई को दहेज के रूप में अंग्रेजों को सौंप दिया था? तो पुर्तगालियों ने जो है बम्बई को अंग्रेजों को सौंपा था। ये बड़ी खास बात है कि देखो, भारत देश और भारत देश का बम्बई दहेज में कोई किसी को दे रहा है। तो पुर्तगालियों की एक राजकुमारी थी, राजकुमारी कैथरीन, उसकी शादी की गई थी 1661 में
अंग्रेज़ों ब्रिटिश राजा चार्ल्स द्वितीय के साथ। तो पुर्तगालियों ने क्या किया, बम्बई को अंग्रेज़ों को दहेज में दे दिया था। नेक्स्ट है 10 नंबर, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो सबसे मेन कारण था धार्मिक असहिष्णुता। पुर्तगाली जो थे अपने धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा कट्टर थे और ये दूसरे धर्मों पर अत्याचार करते थे और ज़बरदस्ती लोगों का धर्मांतरण करवा रहे थे, जिससे स्थानीय लोग पुर्तगालियों के खिलाफ हो गए और यही इसके पतन का सबसे बड़ा और प्रमुख कारण था। अब थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन करते हैं। एडवांस लेवल के, पुर्तगालियों के कार्टराज सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया था, कार्टराज के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। यह एक समुद्री पास था जिसे भारतीय जहाज़ों को खरीदना पड़ता था। बिल्कुल हर कोई जहाज़ को खरीदना पड़ता था। इसके बावजूद काली मिर्च और गोला बारूद के व्यापार की अनुमति नहीं थी। ये दोनों ही चीज़ें सही हैं। पुर्तगालियों ने कार्टराज को जारी किया था और इसके बावजूद कोई भी काली मिर्च और गोला बारूद नहीं ले सकता था। तो 1 और 2 दोनों ही सही हैं। आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ये एकाधिकार रखते थे, मोनोपोली लगते थे काली मिर्च और गोला बारूद पर, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट था। पुर्तगालियों के विजयनगर साम्राज्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो मैंने पहले भी बताया था अल्बुकर्क के बारे में। अल्बुकर्क ने कृष्णदेव राय के साथ अच्छे संबंध बनाए थे और भटकड़ नाम स्थान पर किला बनाने की अनुमति भी प्राप्त की थी। अल्बुकर्क एक अच्छा शासक था और गवर्नर था। तो इसने क्या किया, विजयनगर का शासक था कृष्ण राय, उसके साथ अच्छे फ्रेंडशिप संबंध बनाए, और क्योंकि जो विजयनगर था उसको भी अच्छे अरबी घोड़ों की आवश्यकता थी, तो वो भी पुर्तगालियों के साथ अपने अच्छे कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश में थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1612 में सवाली का युद्ध, इसका क्या महत्व है? तो सवाली के युद्ध में क्या हुआ था, अंग्रेजों के एक बहुत ही बेस्ट कैप्टन थे, कैप्टन थॉमस बेस्ट, ऐसे याद रख सकते हो, बेस्ट थे वो। क्योंकि पुर्तगालियों का नौसैनिक वर्चस्व था पानी के अंदर, तो उसको तोड़ने का सबसे पहले श्रेय 1612 सवाली के युद्ध, जो कि सूरत के पास गुजरात में हुआ था, अंग्रेजों के कैप्टन थॉमस बेस्ट को जाता है, जिससे प्रभावित होकर जहांगीर ने, जो मुगल सम्राट जहांगीर था, उसने अंग्रेजों के व्यापारिक अधिकार जो है दे दिए थे। तो ये एक बहुत बड़ा टर्न था पुर्तगालियों के शासन का। सही कालक्रम में स्थापित, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में स्थापित करने हैं ये। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, तो हमें पता है कि पहले गवर्नर अल्मेडा थे 1505 से लेकर 9 तक, और जो दूसरे गवर्नर थे और जो संस्थापक थे अल्बुकर्क, ये 1509 से लेकर 1515 तक थे, और नीनो डी कूना बाद में आए थे, जिन्होंने राजधानी को गोवा स्थानांतरित कर दिया था। तो सही क्रम हो जाएगा 2 1 3, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। तो यहाँ पर ये जो जानकारी मैंने आपको बताई है वहीं लिख रखी है। राजधानी को कोच्चि से गोवा किसने स्थापित किया था? नीनो डी कोना 1530 में। क्वेश्चन नंबर 15, पुर्तगाली प्रशासन में वेडोर द फेजेंडा कौन था? वेडोर द फेजेंडा कौन होता था? राजस्व और कार्गो यानी माल के लिए जिम्मेवार अधिकारी। ये एक पोस्ट का नाम था। राजस्व और कार्गो माल के लिए जो जिम्मेवार अधिकारी था उसको क्या कहा जाता था? वेडोर द फेजेंडा। 1739 में मराठों के किस सेनापति ने पुर्तगालियों से सालसेट और बेसिन नाम की जो जगह थी पुर्तगालियों से छीन ली गई थी मराठों के द्वारा 1739 में? तो उस टाइम पे सेनापति कौन था उनका? चिमाजी अप्पा। चिमाजी अप्पा ने सालसेट और बेसिन जीते थे 1739 में मराठों से। और चिमाजी अप्पा कौन थे? ये बाजीराव प्रथम के भाई थे। बाजीराव प्रथम के भाई थे चिमाजी अप्पा। इन्होंने बेसिन की लड़ाई में पुर्तगालियों को बुरी तरह से हराकर जीत हासिल की थी, जिससे पुर्तगाली साम्राज्य भारत में बहुत ही कमज़ोर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्तादो ए इंडिया किसके लिए प्रयोग किया जाता था? उस्तादो ए इंडिया भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का आधिकारिक नाम था। भारत में जो पुर्तगाली साम्राज्य स्थापित हुआ था उसका पूरा नाम उस्तादो ए इंडिया के नाम से जाना जाता था। पुर्तगालियों के संबंध में कौन से कथन असत्य हैं ये बताना है। उन्होंने गौथिक कला दी थी, बिल्कुल वीडियो में हमने पढ़ा था गौथिक कला। काजू, अनानास, पपीता ये फसलें भी लेके आए थे, और वैज्ञानिक तरीके से तोप निर्माण करने की तकनीक भी लेके आए थे। लेकिन उन्होंने मालाबार तट पर भू राजस्व की प्रणाली अपनाई। भू राजस्व से उनका कुछ लेना देना नहीं था, क्योंकि उनका ध्यान तो सिर्फ समुद्र के अंदर अपना वर्चस्व बढ़ाने के अंदर था। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, क्योंकि ये गलत है। उन्होंने मालाबार तट पर मुगलों की भू राजस्व प्रणाली अपनाई, ये इसका आंसर हो जाएगा। वास्को डी गामा के बाद दूसरा पुर्तगाली अभियान जो 1500 में आया था, किसके नेतृत्व में आया था? पेड्रो
अल्वारेज कैब्राल के नेतृत्व में आया था। 13 समुद्री जहाज लेकर ये आया था, भारत आया था, लेकिन इसने गलती से ब्राज़ील की खोज भी कर दी, जो दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा देश है। तो ये वास्को डी गामा के आने के बाद दूसरा यात्री था जिसने गलती से ब्राज़ील की खोज भी की थी। 13 जहाज़ों के बेड़े लेके आया था ये पेड्रो अल्वारेज कैब्राल 1500 ईस्वी में। हुगली में बंगाल में पुर्तगाली बस्ती स्थापित करने की अनुमति किस शासक ने दी थी? तो महमूद शाह ने दी थी, बंगाल के सुल्तान थे। इन्होंने पुर्तगालियों को हुगली में अपनी बस्ती बसाने की परमिशन दी थी। थोड़ा और डिटेल से पढ़ते हैं। 1536 में पुर्तगालियों ने बंगाल के महमूद शाह से चटगांव और सतगांव, दो गांव थे, चटगांव और सतगांव में फैक्ट्री लगाने की अनुमति ले ली थी 1536 में। लेकिन बाद में औपचारिक अनुमति 1579 में अकबर ने दी थी 1579 में। लेकिन शुरुआती प्रवेश जो है महमूद शाह के टाइम पे ही हुआ था। तो ये जो 20 क्वेश्चन थे पुर्तगालियों के ऊपर बेस्ड थे, जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।